जय संविधान साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप सभी का अखिलेश रिसर्च यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान में शिक्षा के जरिए बच्चों को ज्ञान, कौशल और योग्यता हासिल करने में मदद मिलती है। शिक्षा का मकसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है। शिक्षा के जरिए अगली पीढ़ी को विश्वास, मानदंड और संस्कृति का संदेश दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो। सम्मानित साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के बारे में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पे जो सरकार के जरिए तो नहीं दिलाया जा रहा है, बल्कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जरिए दिलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चों का दाखिला हुआ हो, उनका नजदीकी के स्कूल में एकीकरण किया जाएगा। यानी ये प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और दूसरे स्कूल में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत सामने आ रही है दो तरह से। पहला, एक तो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, और दूसरा उससे भी ज्यादा समस्या दिखाई दे रहा है कि सरकार इसका बहाना बनाकर स्कूल बंद कर रही है। ये कैसे हो रहा है कि आज के जिस दौर में सब लोग शिक्षा पाने की ओर दौड़ रहे हैं, जगह जगह प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, तमाम तरह के स्कूल खुल रहे हैं महंगी फीस पर, वहीं सरकार को अपने स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है इस तरह से कि प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा है, जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, वो जानबूझकर सरकारों द्वारा खराब की जा रही है। जी हां, सरकारों द्वारा। आप चाहे नाराज होइए या फिर खुश होइए, क्योंकि हम लोग पार्टियों के समर्थक बन के सोचना शुरू कर दिए हैं, वोट बैंक बन गए हैं। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि लंबे समय से, केवल योगी सरकार के समय से नहीं, लंबे समय से प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, जिससे कि लोग फ्री में शिक्षा ना ले सकें। अब जरा सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश मामले में शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था। इस फैसले के बाद सरकार को सभी नागरिकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह संविधान में लिखा गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने के बावजूद भी जब शिक्षा में सुधार होता नहीं दिखा, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2002 में सभी विपक्षी दलों के सहयोग से संसद में संविधान में 66वां संविधान संशोधन किया और उसके जरिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य को 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। यह संविधान में लिखा है। आपको बता दें कि आजकल महापुरुषों की फोटो लगाना और उनके नाम पर रथ निकालना खूब हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये जो सपना है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये किस महापुरुष का है? ये महात्मा ज्योतिबा फूले का स्वप्न है। लेकिन ज्योतिबा फूले जी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी अपनी सरकारों के दौरान प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को कहीं गुणवत्तापूर्ण बनाने की कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन को कोई अच्छा करने का प्रयास किया तो केवल 2 सरकारें दिखाई दी। एक आजादी के समय की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी की सरकार, और बाद में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में। यानी इंदिरा गांधी सरकार के समय तक कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकारों में केवल एक सरकार दिखी है, जिसको शायद इसी कारण से जेल भी जाना पड़ गया। उस सरकार के मुखिया को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार शेष किसी भी सरकार में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को अच्छा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को बंद किया जाएगा तो क्या होगा? हाँ, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे तो मास्टर साहब का क्या होगा, छुट्टी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, दक्षिणपंथी राजनीति का हमेशा से प्रयास होता है कि लोग शिक्षित ना हो, वो परंपरा की तरफ ले जाते हैं। परंपराओं में सब लोग शिक्षित नहीं थे, चाहे किसी भी धर्म के नाम पर दक्षिणपंथ चलाए गए। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, चाहे इस्लाम के नाम पर हो, ईसाई के नाम पर हो या फिर हिंदुत्व के नाम पर हो, किसी भी धर्म के नाम पर होगा तो शिक्षा से पहले बाहर करो, कहानियां सुनाओ, ये होगा। विज्ञान का प्रयोग करके विज्ञान को कमतर दिखाओ, चमत्कारों को ज्यादा महत्व दो, इससे आदमी के अंदर अंधविश्वास फैलता है। धर्म ये नहीं कहता है, लेकिन धर्म की चादर ओढ़े दक्षिणपंथी विचारक लोग ये बात करते हैं अक्सर। तो ऐसे में प्राइमरी स्कूल अगर बंद होंगे तो क्या होगा? केवल मास्टर साहब की नौकरी
ली जाएगी? नहीं। अभी क्या किया गया है, जानबूझकर प्राइमरी के मास्टरों की सैलरी इतनी बढ़ाई गई है जो उनके समकक्ष अन्य कर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? जी हाँ, जान लीजिए, ये सब ऐसा इसलिए हुआ ताकि जब आगे बढ़े उनके प्रति नफरत हो जाए, लोगों में एक द्वेष भाव आए। जिसको खत्म करना होता है उसको मोटा किया जाता है। कौन सा बकरा पहले काटा जाता है? जो बच्चा है नहीं, जो वयस्क हो गया हो, जो तंदुरुस्त हो गया है उसको काटा जाता है। ये बहुत सोची समझी राजनीति है। किसी को अगर हटाना है तो पहले उसे मोटा करो। मोटा होगा तो अहंकार में आएगा, उसके प्रति समाज में नफरत होगी। तो पहला काम जो किया गया सन 1990 से देखेंगे तो लगातार उनके वेतन में बेतहाशा वृद्धि की गई। इन्हीं के साथ के पहले सिपाही का और प्राइमरी स्कूल के मास्टर का वेतन बराबर होता था, लेकिन देखते देखते प्राइमरी स्कूल के मास्टरों का वेतन बहुत बढ़ा दिया गया, जबकि उन पर उतना ज्यादा ड्यूटी का भार भी नहीं था। आराम से वो ड्यूटी करते थे 10 से 4। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो आराम तलब हो जाएं। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि वो लोग उस नौकरी में आए। कौन लोग आए? कंपटीशन से, जी नहीं, बीएड करके जगह जगह प्राइवेट बीएड स्कूल खुलवाए गए और बीएड कॉलेजों में एडमिशन घुस के दम पर हुआ। ये लोग सच्चाई है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। तमाम स्कूलों से पैसे के दम पर लोग बीएड किए। क्यों पैसा देकर बीएड किए? क्योंकि सैलरी ज्यादा है प्राइमरी स्कूल के टीचर की, तो सैलरी इसलिए बढ़ाई गई ताकि बीएड का कोर्स बिक सके। और जब बीएड करके लोग आएंगे, केवल बीएड की डिग्री लेकर आ जाएंगे, ज्ञान वास्तव में नहीं होगा तो पढ़ाएंगे नहीं, और सैलरी खूब अच्छी मिलेगी। गांव के आसपास रहेंगे तो राजनीति करेंगे, इससे उनके प्रति लोगों में निराशा और नफरत फैलेगी, और यही होता गया। ऐसे में प्राइमरी स्कूल बदनाम होते गए, उन मास्टरों के कारण बदनाम होते गए। बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जो बहुत ही अच्छी योग्यता है, बल्कि मैं तो कहूंगा प्रोफेसर बनने लायक थे। मेरी जानकारी में ऐसे तमाम लोग हैं जो प्रोफेसर बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन जिन बेचारों की प्राइमरी स्कूल का मास्टर बनना पड़ा, क्योंकि प्रोफेसर का पद तो खाली है नहीं, अगर है तो भर्ती नहीं है, अगर है तो सब प्राइवेट हो गया है, जिसमें 12 से 15 हजार सैलरी है। हाँ, आप एलएलएम कर लीजिए, नेट कर लीजिए, जाइए पढ़ाइए, 15 से 20 हजार तक प्राइवेट कॉलेजों में सैलरी मिल रही है। आमतौर पर बात कर रहा हूं, कोई स्कूल 30 भी दे रहा है, कोई 35 भी दे रहा है, तब भी प्राइमरी स्कूल के मास्टर से कम ही हुआ। ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये सारी मलाई स्कूल खोलने वाले को दिलाने के माध्यम से फिर सरकार में बैठे नेताओं तक गई, और इस तरह शिक्षा को व्यवसायीकरण और बाजारीकरण किया गया। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण और बाजारीकरण करने में आरे जो आ रहा है वो स्कूल आ रहा है। अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो फिर दो ही वर्ग बचेगा, जो पैसा देकर पढ़ सकता है, धनवान लोग पढ़ा सकते हैं, और जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ा सकते, फिर वो मजदूर बनेगा। मजदूर भी चाहिए देश को, सवाल करने वालों की संख्या अधिक न हो जाए। तो ऐसे में जिन सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें, यहाँ तक कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा देने की इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने आप नहीं खुल जाते हैं, इनको सरकार लाइसेंस देती है तब खुलते हैं। आपकी जब संवैधानिक जिम्मेदारी है सभी बच्चों के निःशुल्क शिक्षा देने की, तो आपने जिसको लाइसेंस दिया है, आपके लाइसेंस पे जो स्कूल खोल रहे हैं उसमें भी निःशुल्क शिक्षा देने की आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिससे शिक्षा का स्तर कम ना हो। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चे की संख्या कम होती हुई जा रही है, उसको बढ़ाने के बजाय कम संख्या का बहाना बनाकर स्कूल को बंद करने की कवायद की जा रही है। ये आगे चलकर भारत के भविष्य का खतरा बनेगी। एक गरीबों को शिक्षा में वंचित कर देगी, और प्राइवेट स्कूलों का जब कोई विकल्प ही नहीं बचेगा तो प्राइवेट स्कूल में फीस उगाही का बिजनेस और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। आज की दशा ये है दोस्तों, जो जितना कमा रहा है उसकी आधी कमाई एक या दो बच्चों के पढ़ाने में खर्च हो जा रहा है। ये शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई है? क्या ये स्कूल वाले शिक्षकों को इतनी सैलरी देते हैं? जी नहीं। तो कौन एडिट लेगा इन स्कूलों से? ये सरकार का काम है, ये सोचना आपका काम है, बताना हमारा काम है, जताना सबका काम है। क्या होगा संविधान में ये देखा जाएगा। जय संविधान साथियों।